स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन में आर्टिकल का ट्रिक बताया था। इट मीन कि मैंने वादा किया था कि यूनिक क्लासेस पे जो भी कंटेंट स्टार्ट होंगे वो आपको पूरा अवेलेबल होगा। ओके, तो अभी आर्टिकल कंटिन्यू है, तो देखते हैं आर्टिकल में आगे क्या पढ़ना है। मैंने वॉवेल ट्रिक बताया था, एच से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड हैं उनका ट्रिक बताया था। आइए देखते हैं आगे। डिग्री पढ़ेंगे हम ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल, ठीक है। डिग्री, ओके, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल का प्रयोग कैसे करें या कहां पे नहीं होगा, यानी यूज ऑफ आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसमें दोनों का यूज दिखाया जाएगा। ओके, जैसे में सबसे आप पहले जान लें कि एडजेक्टिव इसका मतलब होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, या तो क्वालिटी, ओके, या क्वांटिटी, राइट। यानी डिग्री का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का मतलब आप समझ पा रहे हैं, या तो क्वालिटी होता है या क्वांटिटी होता है, राइट। अब देखते हैं कि आपको पता है कि इसे तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, ओके, सेकंड कंपैरेटिव है, और थर्ड सुपरलेटिव है। ओके, क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं पॉजिटिव डिग्री को पीडी से, कंपैरेटिव को सीडी से और सुपरलेटिव को एसडी से डिनोट करूंगा। जहां पे लिखूंगा मैं पीडी, आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री लिखा है। जहां पे मैं सीडी लिखूंगा आप समझ जाएंगे कंपैरेटिव लिखा है, और जहां पे एसडी लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि मैंने सुपरलेटिव डिग्री लिखा है। ओके, अब यूज ऑफ आर्टिकल इन पीडी, यानी पॉजिटिव डिग्री में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कैसे करें या कहां नहीं करें। ओके, एक बात आपको याद रखना है, जैसे मैं अगर लिखूं कि गुड, बेटर, बेस्ट, ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी क्वालिटी बता रहा है, गुड, बेटर भी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बेस्ट भी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव हुआ। ओके, यानी तीनों अपने आप में क्या एडजेक्टिव है। अंतर क्या है कि गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और बेस्ट किसका एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो आर्टिकल प्लस पीडी, यानी आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल, पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है, यानी सिंगल एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है, यानी सिंगल एडजेक्टिव का आना। जैसे अगर मैं लिखूं कि ही इज डैश गुड, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर मैं लिखूं कि ही इज डैश गुड, यानी यहां पे किसका यूज होगा, किसी का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल होगा, ही इज गुड ही होगा। अगर मैं लिखूं कि सी इज डैश ब्यूटीफुल, ओके, अगर मैं लिखूं कि सी इज ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब क्या कि यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि गुड और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और किसका एडजेक्टिव है, पीडी का, यानी पॉजिटिव डिग्री का। और सिंगल रूप से किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। याद रखेंगे फिर से, यानी सिंगल रूप से किसी भी एडजेक्टिव के पहले, वो बेशक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, कंपैरेटिव का एडजेक्टिव हो या सुपरलेटिव का एडजेक्टिव हो, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ओके, चलिए नोट देखते हैं क्या है इसमें। नोट देखते हैं, नोट कहता है कि जी हाँ, आप आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, यानी यूज आर्टिकल प्लस में पीडी, यानी कि आप पॉजिटिव डिग्री
प्लस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, यानी अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के बाद कोई नाउन आता है, यानी वो व्यक्ति या वस्तु आ जाए जिसका क्वालिटी या क्वांटिटी एडजेक्टिव बताता है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज लग सकता है। ओके, जैसे नॉर्मल एग्जांपल, यही एग्जांपल जो मैंने दिया है कि ही इज डैश गुड, तो पहले सिर्फ गुड था, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, क्या, बॉय। ओके, तो बॉय क्या है, एससीएन है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ही इज अ गुड बॉय होगा, राइट। अगर मैं लिखूं कि सी इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल, यानी क्या, गर्ल क्या है, नाउन है, यानी यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑ का यूज होगा। तो याद रखना है, याद क्या रखना है, इसका निचोड़ क्या निकलता है कि एन ए नो आर्टिकल, याद रखेंगे नो आर्टिकल प्लस पीडी, यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले नो आर्टिकल। दूसरा निचोड़ क्या निकलता है यहां से, यानी कि यूज आर्टिकल प्लस में पीडी प्लस में एस सी एन, यानी क्या, पॉजिटिव डिग्री के पहले बेशक आप करें आर्टिकल का यूज, लेकिन आगे उससे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं आपको। ओके, आगे हम लोग को देखना है कंपैरेटिव डिग्री। अब ये तो आपको पता है कि वो पीडी हो यानी पॉजिटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, वो अकेले आता है तो समझ जाएंगे कि क्या है, वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अकेले आता है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल का यूज कैसे करें। ओके, अब वेरी फर्स्ट फॉर्मेट इसका यही कहता है कि नो आर्टिकल प्लस में सीडी। क्यों, क्योंकि सीडी अकेले का मतलब क्या होना, एडजेक्टिव का होना, राइट। सीडी अकेले होने का मतलब क्या होना, एडजेक्टिव होना, और एडजेक्टिव के पहले अकेले तो आर्टिकल का यूज हो नहीं सकता, ये तो आप जानते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं लिखूं कि ही इज बेटर, ही इज डैश बेटर देन आई। सेंटेंस मैंने क्या लिखा है कि ही इज डैश बेटर देन आई, तो आपको पता है कि यहाँ पे बेटर क्या है, सीडी है। ओके, ये क्या है, सीडी है। यहाँ पे किसका यूज होगा, नो आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि बताने वाला नहीं है कि कौन बेटर है, कौन बेटर है ये पता नहीं चल रहा है। ओके, चलिए नोट फर्स्ट देखते हैं। इसमें नोट फर्स्ट क्या कहता है कि हाँ जी, आप ए और एन का यूज बेशक कर सकते हैं। कब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हेन यू गॉट एससीएन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन पाएंगे कहां पे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, यानी ए एन प्लस सी डी प्लस एस सी एन, यानी आप ए एन का यूज कर सकते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज किया गया हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो, राइट। जैसे यही एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ही इज डैश बेटर डांसर, ही इज डैश बेटर डांसर देन आई। ओके, क्या लिखा है मैंने, ही इज डैश बेटर डांसर देन आई। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन डांसर क्या है, यहाँ पे नाउन है, यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस एससीएन का कॉम्बिनेशन है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस एससीएन का कॉम्बिनेशन होने का मतलब क्या कि आर्टिकल ए एन में से कोई एक आना, वावल या कंसोनेंट के अनुसार। तो आपको पता है बी है,
कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का यूज होगा, यानी क्या होगा, ही इज अ बेटर डांसर देन आई, राइट, ही इज अ बेटर डांसर देन आई, क्योंकि कंपैरेटिव के बाद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ओके, एक सेकंड नोटिस में है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट सेकंड है, नोट सेकंड कहता है कि आप द का भी यूज कर सकते हैं, आप आर्टिकल द का भी यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, द प्लस में cd प्लस ऑफ दी टू का प्रयोग हो उसमें, यानी देन की जगह किसका यूज हो, ऑफ दी टू का यूज हो, राइट, यानी कंपैरेटिव डिग्री में देन की जगह ऑफ द टू का यूज होगा, तो उस कंडीशन में आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ही इज डैश बेटर ऑफ दी टू बॉयज। ओके, क्या लिखा है मैंने कि ही इज डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बेटर क्या है, cd है, और उसके बाद व्हाट यू गेट आफ्टर बेटर, ऑफ द टू, यानी क्या होगा, यहाँ पे आने वाला आर्टिकल क्या होगा, दी होगा। यानी यहां से क्या निचोड़ निकलता है आपका, निचोड़ ये निकलता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का यूज तब होगा, उस कंडीशन में होगा, ए और एन का यूज उस कंडीशन में होगा जब क्या हो, देन का यूज किया गया हो सेंटेंस में, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का भी यूज होगा जब कंपैरेटिव के बाद किसका यूज किया गया हो, ऑफ दी टू का। ओके, ऑफ दी टू का। तो ये ट्रिक फॉर्मेट आप याद रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का यूज तब किया जाएगा जब कंपैरेटिव के बाद देन का यूज हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज किया गया हो तो आराम से आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से समझिए एक बार, कंपैरेटिव के बाद क्या है, डांसर है और देन का यूज किया गया था, देखिए ए या एन में से कोई एक आया है, यहाँ पे बेटर